हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने वर्ड, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस के बारे में डीपली समझाया है, विद एग्जाम्पल, विद डेफिनेशन, और डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं वो भी बताया है। तो अगर आपको जाके वो वाली वीडियो चेक करनी हो तो आप कर सकते हैं, और अगर आपको यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट करना हो तो आप ये भी यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम समझते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। इस वीडियो में मैंने टाइप्स ऑफ सेंटेंस को जो है बाय फंक्शन द्वारा भी एक्सप्लेन करा है एंड बाय स्ट्रक्चर द्वारा भी एक्सप्लेन करा है, और दोनों के 4 प्रकार हैं। ओके, तो पहले स्टार्ट करते हैं बाय फंक्शन। सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं? इसके 4 टाइप्स होते हैं: डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। डिक्लेरेटिव को हम एजर्टिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। अब विद एग्जाम्पल एंड डेफिनेशन हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इट मेक्स ए स्टेटमेंट। वो सेंटेंस को स्टेटमेंट बनाना चाहिए, जैसे कि द स्काई इज़ ब्लू, आसमान नीला है। तो इसमें ये एक स्टेटमेंट बना रहा है, तो हम इसे डिक्लेरेटिव या फिर एजर्टिव सेंटेंस कहेंगे। अगर इस सेंटेंस में नॉट का या नेवर का, डू नॉट, डज नॉट से कोई नेगेटिव वर्ड का यूज़ हो रहा है तो भी वो हमारा डिक्लेरेटिव या फिर एजर्टिव सेंटेंस ही हुआ। सेकंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्वेश्चन पूछा गया हो। अगर हमें ये पता चलता है कि हाँ, इस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे इज़ द स्काई ब्लू, क्या आसमान नीला है, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ। इम्परेटिव सेंटेंस में कमांड दी जाती है, रिक्वेस्ट करा जाता है या एडवाइस दी जाती है कि आपको ऐसा करना चाहिए। रिक्वेस्ट में प्लीज़ या काइंडली यूज़ करा जाता है, और कमांड में हम किसी को ऑर्डर दे रहे होते हैं, जैसे लुक एट दिस स्काई, तो हम किसी को बता रहे हैं कि आसमान की ओर देखो, तो ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस हुआ। फोर्थ वन इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें क्या है, हम अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर रहे हैं और वो स्ट्रॉन्ग है, फीलिंग्स या इमोशंस जो है वो स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि मैंने आसमान को देखा और वो बहुत सुंदर था, तो मेरे मुंह से निकला व्हाट अ ब्यूटीफुल स्काई, क्या सुंदर आसमान है। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या फिर इमोशंस एक्सप्रेस करी गई है। अगर आप इंटेरोगेटिव या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कंफ्यूज होते हैं तो आप ध्यान रखना कि ये लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क लगा है तो वो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और अगर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ हो तो वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। चलिए अब देखते हैं कि बाय स्ट्रक्चर सेंटेंस कितने तरीके के होते हैं। तो यहाँ पे बाय स्ट्रक्चर सेंटेंस कितने टाइप्स के हैं ये जानने से पहले हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक शॉर्ट रिव्यू लेंगे कि क्लॉज क्या होता है। तो क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर होना ज़रूरी है। जैसे कि शी रन्स, तो यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर है। बिकॉज शी वॉज टायर्ड, ये दूसरा हमारा एग्जाम्पल है जिसमें कि सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर है। तो दोनों ही हमारे क्लॉज हैं। अब हम देखेंगे कि दोनों में से डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है, वो सेंटेंस जो अपने में एक मतलब निकाल ले, मतलब वो कंप्लीट सेंटेंस ना हो बट उसका एक खुद का मतलब हो। जैसे कि शी रन्स, इसमें हमें ये पता चल रहा है कि वो भागती है, तो ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर है और यहाँ पे कंप्लीट सेंस बन रहा है। डिपेंडेंट क्लॉज में क्या हुआ कि बिकॉज शी वॉज टायर्ड, तो इसमें पता चल रहा है कि आगे कोई सेंटेंस, आगे जो है कोई सेंटेंस जुड़ना चाहिए था। तो यहाँ पे बिकॉज शी वॉज टायर्ड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो है बट ये आधी अधूरी लाइन है, जिससे कि फिर हम ये जो है पूरा सेंस नहीं बना पा रही है। और अगर पूरा सेंस ना बनाए तो वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, और अगर सेंस बनाए तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। अब स्टार्ट करते हैं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस बाय स्ट्रक्चर से। तो बाय स्ट्रक्चर सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप सिंपल सेंटेंस, सेकेंड टाइप कंपाउंड सेंटेंस, थर्ड टाइप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड फोर्थ टाइप इज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें जो है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ही होता है, जैसे आई लाइक कॉफ़ी, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो ये जो है एक इंडिपेंडेंट जो है क्लॉज हुआ, यहाँ पे यूज़ हुआ है इस सेंटेंस में, जो कि एक कंप्लीट सेंस बना रहा है। ये हमारा सिंपल सेंटेंस माना जाएगा। फिर यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ही होता है। अगर 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, जैसे आई लाइक कॉफ़ी एंड आई लाइक टी, तो हमारा कंपाउंड सेंटेंस हुआ। और इसके बीच में जो जॉइनिंग कर रहा है वो क्या जॉइन हो रहा है, ये दोनों सेंटेंस, तो ये किससे हो रहा है? बट से, और से, सो से या एंड से। तो ये हमारा जो है कंपाउंड सेंटेंस हुआ।
अब नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे। यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, प्लस में कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज तो होना ही चाहिए। जैसे कि इसमें आई लाइक कॉफ़ी बट बिकॉज इट कीप्स मी अवेक, तो यहाँ पे बट एंड और सो का यूज़ तो नहीं हुआ है जॉइनिंग के लिए, तो हम इसे कंपाउंड सेंटेंस तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। प्लस में एक डिपेंडेंट क्लॉज का यूज़ हुआ है, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था बिकॉज शी वॉज टायर्ड, यहाँ पे भी बिकॉज इट कीप्स मी अवेक, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज की लाइन है। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। एक या एक से ज़्यादा भी हम जो है डिपेंडेंट क्लॉज यूज़ कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। फोर्थ वन में क्या है कि दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, प्लस में एटलीस्ट कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज तो होना ही चाहिए। जैसे आई लाइक कॉफ़ी बिकॉज इट कीप्स मी अवेक एंड आई ड्रिंक इट एवरी मॉर्निंग। आई लाइक कॉफ़ी, यहाँ इंडिपेंडेंट क्लॉज दिख रहा है, यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज दिख रहा है, यहाँ पे जो है जॉइनिंग के लिए जो है एंड लगा हुआ है, और फिर उसके बाद आई ड्रिंक इट एवरी मॉर्निंग, ये फिर से हमारा जो है एक डिपेंडेंट क्लॉज और ऐड है। तो यहाँ पे ये जो है फिर से हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज ऐड है सेंटेंस में पूरे। तो यहाँ पे ये जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ, बट ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है पूरा स्ट्रक्चर सेटिस्फाई हो रहा है, तो हमारा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना। तो हम इसे ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस में क्या है, बस इंडिपेंडेंट क्लॉज का ही यूज़ होना है, इसमें एक का यूज़ होना है, इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज का यूज़ होना है। इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज तो यूज़ होना ही है, प्लस एक डिपेंडेंट क्लॉज तो चाहिए ही चाहिए कम से कम। और अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा का यूज़ हो रहा है, यानी दो का यूज़ हो रहा है या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट का यूज़ हो रहा है, और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज का यूज़ हो रहा है, तो वो हमारा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो इस वाली वीडियो में हमने पढ़ा कि बाय फंक्शन जो है सेंटेंस के कितने टाइप्स हैं और बाय स्ट्रक्चर उसके कितने टाइप्स हैं, और वो हमारे पर्पज़ क्या दिखाता है कि स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड, रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस या फिर फीलिंग को, जिसे हम एक्सक्लेमेटरी कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। स्ट्रक्चर में जो है हमें ग्रामर के बारे में पता चल रहा है कि सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है।